दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आप सबकी अच्छी होगी, है ना। तैयारी का एकदम अंतिम चरण चल रहा है। हिम्मत नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है। अंत भला तो सब भला वाला कहावत सुने होंगे। एकदम ईश्वर झंडा गाड़ के आ जाना है। तो चलिए उसी के सिलसिले में आपकी तैयारी को अंतिम दिशा और अंतिम धार देते हुए, है ना, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का डाटा लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आना एकदम तय है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। ठीक है, तो इसमें देखिए देख लीजिएगा। सबसे पहली बात है कि कोरोना महामारी के समय देश में ये प्रथम चुनाव हुआ, है ना। कोरोना महामारी के देखते हुए ये जो कोरोना महामारी चल रहा है उसमें सबसे पहला चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, और अभी आपका जो कि बंगाल वाला होने वाला है। तो दूसरा हो जाएगा बंगाल और पहला हो जाएगा बिहार। बिहार विधानसभा में सीट कितना है, तो 243 सीट पे चुनाव हुआ, और ये बिहार विधानसभा का 17वीं चुनाव था, है ना। 17वीं विधानसभा का चुनाव था, 243 सीटों पर हुआ। फिर इसका अधिसूचना कब जारी हुआ, तो 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अधिसूचना जारी हुआ। 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ, तो ये 3 चरण में हुआ। पहला चरण 28 अक्टूबर को 16 जिले में 71 सीट के लिए, दूसरा चरण में 3 नवंबर को 17 जिले में 94 सीट के लिए, तीसरा में जो कि 7 नवंबर को 15 जिले में 78 सीट के लिए हुआ। ठीक है, मतगणना 10 नवंबर को हुआ, 10 नवंबर 2020 को। अब इससे संबंधित है जो कि कोविड-19 के कारण है जो कि मतदान सेंटरों पर क्या क्या भारत सरकार यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा सावधानियां दिया गया, उसमें देखना है। तो सबसे पहले जो कि मतदान केंद्रों की संख्या में जो कि 63% वृद्धि किया गया। मतदान केंद्रों की संख्या में 63% की वृद्धि किया गया। दूसरा है जो कि मतदान के समय में वृद्धि 1 घंटा बढ़ाया गया। पहले 5 बजे तक ही हो जाता था, इस बार है कि 5 से 6 किया गया। ठीक है, फिर ध्यान देना है 80 वर्ष से जो अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पोस्टल मतदान का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, फिर मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया था। जो लोग वोट देने जाते थे उनको ग्लव्स दिया जाता था, और वो ग्लव्स पहन करके जा करके वोट देते थे। ठीक है, फिर ध्यान देंगे जी कि मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा। अभी देश के जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक के जो कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, फिर देखेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के कौन थे, तो HR श्रीनिवास। ठीक है, फिर आप देखिएगा जो कि ये चुनाव का परिणाम क्या क्या हुआ, तो परिणाम में पहले देख लेते हैं कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, एनडीए मतलब हुआ नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, है ना, जो 125 सीट जीत करके लाई। 125 सीट टोटल जीती है। उसमें से कौन कौन पार्टी ने कितना कितना सीट जीता, जो देख लीजिएगा। जदयू पार्टी है जो कि 43 सीट, बीजेपी पार्टी 74 सीट, वीआईपी पार्टी 4 सीट, हम 4 सीट। महागठबंधन में जो कि महागठबंधन ने कितना सीट लाया, तो टोटल है जो कि 110, जिसमें आरजेडी 75, और आरजेडी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पिछले विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, 80 सीट लाई थी। इस बार भी है जो कि 75 सीट ला करके विपक्ष में ही बैठ रही है। ठीक है, 43 सीट वाला सीएम बने हुए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कांग्रेस है जो कि 19 सीट, भाकपा माले 12 सीट, माकपा 2 सीट, और आपका जो कि भापका 2 सीट। फिर अदर में देखिए अन्य में से कौन कौन कितना कितना लाया, तो मजलिस पार्टी, ये आपका है जो कि असद ओवैसी का जो कि पार्टी है, जो है जो कि सीमांचल में से जो कि 5 सीट जीता है। बीएसपी 1, लोजपा 1 और निर्दलीय 1। इस चुनाव में टोटल महिला विधायक कितना बनी है, तो महिला है जो कि टोटल 26 जीती है ना, टोटल 26 जीती है। ठीक है, फिर उसमें से जो कि इस चुनाव से संबंधित फैक्ट में देख लेंगे। तो पहला है जो कि सरकार का गठन कब हुआ, 16 नवंबर 2020 को। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार कैमी बार सीएम बने हैं, तो 7वीं बार सीएम बने हैं, है ना। बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, जो नीतीश कुमार को और उनके कैबिनेट को जो कि शपथ दिलाए।
ठीक है। फिर देखें प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो जीतन राम मांझी बने। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन, विजय कुमार सिन्हा। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष पद हेतु विपक्षी उम्मीदवार, तो अवध बिहारी चौधरी, विपक्षी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार बने थे अवध बिहारी चौधरी। नई सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनमें से जो कि आपका एक तारा किशोर है और दूसरा जो कि रेणु देवी है। ठीक है। फिर आपका जो कि चलिए इसमें से अब मंत्रिमंडल, बिहार विधानसभा में जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें देखिएगा टोटल को कितना कितना कौन कौन मंत्रालय मिला है। तो नीतीश कुमार सीएम बने हैं और इनके पास गृह मंत्रालय, इसके अलावा और भी देखिए 10-12 मंत्रालय हैं। ठीक है। तो मेन आपका ये 2 था। फिर दूसरा है तारा किशोर डिप्टी सीएम बने हैं, ये वित्त मंत्री है, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री। दूसरा डिप्टी सीएम है रेणु देवी, ये डिप्टी सीएम बने और पंचायती राज है कि मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है। चौथा जो है विजय कुमार चौधरी, ये ग्रामीण विकास मंत्री और जल संसाधन मंत्री। ठीक है। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री, लेकिन बाद में है कि शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं को दिया जाता है, आगे बताएंगे। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। शीला कुमारी है ना, ये परिवहन मंत्री। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री। अमरेंद्र प्रताप शाही कृषि सहकारिता मंत्री। मुकेश सहनी पशु पालन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग। ठीक है। इसमें से फिर है कि देखना है ये कि मंत्रिमंडल के 15 मंत्रिमंडल में जो शुरू में है ना बने थे 15 लोग, है ना, 15 लोग है कि बने थे, लेकिन मेवालाल जो शिक्षा मंत्री बने थे उनको है कि 72 घंटा के अंदर ही इस्तीफा ले लिया गया। अभी वर्तमान में 14 हैं। ये जो अशोक चौधरी थे उन्हीं को है कि भवन निर्माण जो है इन्हीं को दे दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। फिर देखिएगा इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे अनंत सिंह जेल में रह करके चुनाव जीत गए हैं। अनंत सिंह जेल में रहते हुए चुनाव जीते हैं, जो आरजेडी सीट से महागठबंधन और ये मोकामा से जीते हैं। फिर तेजस्वी यादव कहां से जीते हैं, तो बांकीपुर से जीते हैं। सर्वाधिक वोट से जीतने वाला कैंडिडेट तो महबूब आलम, सर्वाधिक वोट से महबूब आलम। सबसे कम वोट से हारने वाला व्यक्ति शक्ति सिंह, मात्र 12 वोट से हारे हैं। और मतदान का प्रतिशत कितना हुआ है, तो 57.5% है ना। ये रहा बिहार विधानसभा चुनाव 2020। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कि काफी अच्छा लगा होगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कि याद करने में सहूलियत हो। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।